तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आप सब लोगों को पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा बताया गया था ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में वहीं से बनकर आया है। आप लोग फिर भी प्यारे विद्यार्थियों एक बार अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको पता चल सके कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हुआ। ठीक है ना, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका। आप लोग जल्दी से अपने सही उत्तर का मिलान अच्छे से कर लीजिएगा। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो आपकी परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, ये पूरा का पूरा वही क्वेश्चन पेपर है। आप चलो अपन जल्दी से इसके सही उत्तर का मिलान कर लेते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग काल किसे कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, गुप्त काल प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपराजिता पाठ किस विधा में लिखा गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपराजिता पाठ जो ना संस्मरण विधा में लिखा गया, संस्मरण इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुफ्त की चीज़ों का मजा किस भाव के लोग ले पाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, निसंकोची भाव के लोग ले पाते हैं। ठीक है ना, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये होगा आपका, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, सूरसागर ग्रंथ के लेखक कौन है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सूरदास। सूरसागर ग्रंथ के रचनाकार कौन है, लेखक सूरदास है। और अब अगला क्वेश्चन, वनवापी में कौन सा अलंकार है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका अनुप्रास अलंकार है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। पेपर प्यारे विद्यार्थियों वैसा का वैसे ही आया है जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था। उम्मीद करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अब अपनी परीक्षा में टॉपर बनोगे। ठीक है, जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, 100% ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका आया है। आप लोग इसको देख लें। और 21 तारीख का पेपर भी प्यारे विद्यार्थियों चैनल पर आ चुका है, जाकर आप लोग देख लें। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में इसी प्रकार से देखने को मिला होगा जैसा कि आपको मैंने बताया था। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अपन यहाँ पर रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। तो देखो रिक्त स्थान आपके पेपर में कैसे पूछे गए हैं, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, 64 योगिनी मंदिर में है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है, बेड़ा घाट में है। क्या लिखोगे यहाँ पर, जिन बच्चों ने बेड़ा घाट लिखा होगा ना, उनका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपका ये पेपर कैसा गया और आपको अगला पेपर आप कौन सा देखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर तो प्यारे विद्यार्थियों ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, वर्दे कविता में कवि अंधकार के बंधन को काटने की बात कह रहे हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन से काय के को काटने की बात कह रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा अंधकार। अंधकार प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर है, यहाँ पर आपको अंधकार लिखकर आना था। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्वेश्चन दे रखा है, आत्मविश्वास पाठ विधा का है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 8वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा निबंध विधा का है। आत्मविश्वास पाठ जो ना निबंध विधा का है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिरसा के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो गया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको पूरा क्या लिख कर आना था बिरसा, और इसके बाद में देखो 8 विधा पाठ का निबंध विधा का पाठ है। ठीक है ना, तो ये आपको मैंने बता दिया था। 8वें का उत्तर आपको क्या लिख कर आना था, निबंध लिख कर आना था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिख कर आना था बिरसा मुंडा। ठीक है ना, बिरसा मुंडा के कारण प्यारे विद्यार्थियों ओझा लोगों का धंधा चौपट हो गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो कि प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, उत्कृष्ट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है ना उपसर्ग कौन सा, उत। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये होगा। इस प्रकार से मेरे द्वारा देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पूरा का पूरा पेपर बता दिया गया है जैसा पेपर आपको मैंने बताया ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में आया था। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका बाहर नहीं गया होगा, अगर आपने पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, टोटली आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको जिस प्रकार से बताए गए थे, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में आया था। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो, एक बात और मैं आपको बता दूं, अब हमारे चैनल पर जो ना आपका 21 फरवरी को होने वाला पूरा का पूरा गणित विषय का पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चैनल पर जाके उस पेपर को जरूर देख लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। टॉपर पक्का बनोगे अगर आपने इन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया। तो टोटली जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 101% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए थे।
उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपका ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और साथ ही साथ में अब आपको अगला पेपर कौन सा देखना है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको मैं वो पेपर भी उपलब्ध करवा सकूँ। ठीक है, अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।